हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए, पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो हाउ टू क्लाइंब अप ट्री, ये वाला जो चैप्टर है लर्न हाउ टू क्लाइंब अप ट्री, इस चैप्टर का पहले पार्ट में आधा समझ चुके हैं, यहाँ तक ही हैड फायर तक। और इस वीडियो में उसके आगे के जो कि चैप्टर में दिया है उसको एक्सप्लेन करूँगा कि आगे क्या होता है, और आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर जब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिसको कि यह पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सेकेंड विथ अ टेरिफाइंग रोवर द टाइगर केम टुवार्ड अस क्रेसिंग थ्रू द ब्रोकन ब्रांचेस। नेक्स्ट सेकेंड यानी अगले क्षण, विथ अ टेरिफाइंग रोवर, विथ यानी साथ होता है, टेरिफाइंग रोवर यानी भयानक दहाड़। ठीक है, अगले क्षण में भयानक दहाड़ के साथ द टाइगर केम, टाइगर आया, केम है सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट की बात है। द टाइगर केम आया, टुवार्ड अस हमारी तरफ, क्रेसिंग यानी चीरते हुए, थ्रू द ब्रोकन ब्रांचेस टूटी हुई शाखाओं को चीरते हुए। इसको अगर सम अप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगले ही क्षण टूटी हुई शाखाओं को चीरते हुए बाघ हमारे सामने आया। ठीक है, हमारी तरफ आया। फिर आगे क्या कह रहा है, देयर वर सम रूनी ट्रीज ग्रोइंग ऑन द एज ऑफ नाला। ठीक है, देयर वर यानी वहाँ पर थे, सम रूनी ट्रीज कुछ रूनी पेड़, रूनी पेड़ यानी जिसमें रून होता है, रूनदार पेड़ आप लोग देखे होंगे जो हेयर टाइप होते हैं, वैसा पेड़ थे, ग्रोविंग उगे हुए थे, ऑन द एज ऑफ नाला यानी कि नाला के किनारे पर। एंड आई डैश टूवर्ड्स वन वाइल हर सिंह डैश टूवर्ड अनदर, और मैं डैश यानी लपकना होता है या बढ़ना होता है या चलना होता है, टुवर्ड वन मैं एक और लपका दूसरे एक पेड़ की तरफ, और हर सिंह डैश टुवर्ड अनदर, हर सिंह दूसरे पेड़ की ओर चला गया। ठीक है, या लपक गया, लपकना मतलब उसकी ओर जाना ही होता है, यहाँ समझिए। फिर कह रहा है माई ट्री वॉज नियरर द टाइगर बट बिफोर इट अराइव्ड आई हैड क्लाइंब अप आउट ऑफ रीच। माई ट्री यानी मेरा पेड़, जो मेरे पास में पेड़ था, वॉज नियरर द टाइगर। नियरर देखिए कंपैरेटिव डिग्री दिया है यानी कंपेयर कर दिया गया है दोनों पेड़ों की तुलना में। कह रहा है मेरा पेड़ जो था वो टाइगर से पास में था, किसके, जो कि हर सिंह के पेड़ की तुलना में, यानी मेरा पेड़ पास में था टाइगर के और हर सिंह का पेड़ दूर था। बट लेकिन बिफोर इट अराइव्ड, इससे पहले कि वो बाघ आता, आई हैड क्लाइम्ड अप। हैड क्लाइम्ड, हैड यानी आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें चूका चूकी होगा। तो ये क्या कह रहा है, आई हैड क्लाइम्ड अप आउट ऑफ रीच, मैं चढ़ चुका था पेड़ पर, आउट ऑफ रीच यानी पहुंच से बाहर, यानी कि बाघ के पहुंच के बाहर मैं उससे पहले चढ़ चुका था। हर सिंह हैड नॉट लर्नड टू क्लाइंब अप ट्री व्हेन ही वाज अ बॉय। हर सिंह हैड नॉट लर्न यानी वो नहीं सीखा था, ठीक है, टू क्लाइंब अप ट्री पेड़ पर चढ़ना, व्हेन ही वाज अ बॉय यानी कि हर सिंह जब छोटा लड़का था तब उसने पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा था। एज आई हैड जैसा कि मैंने सीखा था। ठीक है, ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड रीचिंग अप एंड ट्राइंग टू ग्रास्प अ ब्रांच। कह रहा है ही वॉज स्टिल, स्टिल यानी अब तक, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वह अब तक ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर ही खड़ा था, रीचिंग अप एंड ट्राइंग टू ग्रास्प अ ब्रांच, और वह ट्राइंग यानी कोशिश करना होता है, ग्रास्प यानी होता है पकड़ना। ठीक है, तो वो अभी भी कोशिश कर रहा था पहुंचने का और पकड़ने का एक शाखा को, मतलब ये कह सकते हैं कि उसको पकड़ के झूलने का वो कोशिश कर रहा था। ठीक है, द टाइगर लेफ्ट मी एंड स्प्रैंग एट हिम। टाइगर लेफ्ट मी, लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, मुझे छोड़ दिया, एंड स्प्रैंग एट हिम, स्प्रैंग मतलब झपटना होता है। ठीक है, टाइगर ने मुझे छोड़ दिया और उसके ऊपर झपटा, स्प्रैंग है यानी झपटा होगा। हर सिंह स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द टाइगर वाज रोअरिंग। हर सिंह स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, स्क्रीमिंग यानी ज़ोर ज़ोर से रोना या चिल्लाना। ठीक है, हर सिंह ने ज़ोर से रोना या चिल्लाना शुरू किया, और द टाइगर वाज रोअरिंग, और टाइगर जो था वो दहाड़ रहा था। आई हैड टेकन द गन इनटू माय हैंड एंड फायर्ड ऑफ इनटू द एयर। आई हैड टेकन मैंने लिया था, द गन इनटू माय हैंड मैंने अपना गन मेरे हाथों में लिया था। ठीक है, यहाँ पर दोनों लोग गन लिए थे, तो हर सिंह का गन अलग था, और ये जो कि इनका क्या नाम है, कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह का गन अलग था। तो कुंवर सिंह कह रहे हैं कि मेरे पास मेरी अपनी गन थी, एंड फायर्ड ऑफ इनटू द एयर मैंने हवा में चला दी।
Hearing the shot so close to it, the tiger bounded away while Har Singh collapsed at the foot of the tree. Hearing the shot यानी कि गोली की आवाज़ सुनकर, so close यानी कि बहुत पास में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि गोली की आवाज़ बहुत पास में सुनकर द टाइगर बाउंडेड अवे। बाउंडेड अवे का मतलब गिर जाना होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दूर भाग जाना या गिर जाना होगा। यहाँ कह रहा है कि गोली की आवाज़ बहुत पास में सुनकर टाइगर दूर गिर गया या भाग गया। वाइल हर सिंह कोलैप्स, कोलैप्स मतलब भी गिर जाना होता है। हर सिंह गिर गया एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ की फुट यानी पैर कहेंगे या तो उसकी जड़ के पास गिर गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है आई क्लाइम्ड डाउन वेरी साइलेंटली आफ्टर द टाइगर हैड गॉन एंड वेंट टू हर सिंह। आई क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ड अप मतलब ऊपर चढ़ना होता है, क्लाइम डाउन है नीचे उतरना होता है। वेरी साइलेंटली यानी बहुत शांतिपूर्वक, आफ्टर द टाइगर हैड गॉन यानी कि टाइगर के चले जाने के बाद, एंड वेंट टू हर सिंह और हर सिंह के पास गया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब टाइगर चला गया तो मैं बहुत शांति से पेड़ से नीचे उतरा और हर सिंह के पास गया। आई फाउंड दैट वन ऑफ द टाइगर्स क्लॉ हैड एंटर हिज स्टमक एंड टॉर्न इट सो ब्रूटली दैट ऑल हिज इनसाइड हैड फॉलन आउट। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका क्या मतलब होगा। आई फाउंड दैट, मैंने पाया, दैट यानी कि मैंने पाया कि वन ऑफ द टाइगर्स क्लॉज, क्लॉज यानी पंजा होता है, टाइगर्स क्लॉ यानी कि मैंने पाया कि टाइगर का एक पंजा हैड एंटर्ड हिज स्टमक, यानी कि मैंने पाया कि टाइगर का एक पंजा उसके पेट में घुस गया था। एंड टॉर्न्ड इट सो ब्रूटली दैट ऑल हिज इनसाइड हैड फॉलन आउट, और उसको टॉर्न मतलब फाड़ना होता है या फट जाना होता है। सो ब्रूटली यानी बड़ी बेरहमी से होता है, ठीक है। मैंने पाया कि बाघ का एक पंजा उसके पेट में घुस गया था और फाड़ दिया था उसको बहुत बेरहमी के साथ, जिसके कारण कि ऑल हिज इनसाइड, उसके अंदर के सारे अंग फॉलन आउट, बाहर निकल गए थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई वॉज इन ट्रबल, आई वॉज मैं था, इन ट्रबल, ट्रबल यानी मुश्किल होता है या कष्ट होता है, यानी मैं बहुत मुश्किल में था या मैं बहुत कष्ट में था। आई कुड नॉट रन अवे लीविंग हर सिंह, आई कुड नॉट मैं नहीं रन अवे, मैं नहीं भाग सकता था, लीविंग हर सिंह यानी हर सिंह को छोड़कर मैं नहीं भाग सकता था। नाइदर आई हैड एनी एक्सपीरियंस इन दीज मैटर, ना ही तो मेरे पास, आई हैड एनी एक्सपीरियंस, ना ही तो मेरे पास कोई भी इसका एक्सपीरियंस था, ठीक है, इन दीज मैटर, ऐसे मैटर का। हर सिंह टोल्ड मी टू पुट देम बैक इनटू हिज स्टमक, हर सिंह ने टोल्ड मी मुझसे कहा, टू पुट देम बैक उसको वापस भरने के लिए, इनटू हिज स्टमक उसकी जो कि पेट के पार्ट्स बाहर आ गए थे स्टमक के, हर सिंह ने कहा कि उन सभी को मैं वापस अंदर भर दूँ फिर। आई स्टफ्ड देम ऑल बैक इंक्लूडिंग द ड्राई लीव्स एंड ग्रास एंड ट्विग दैट वेयर स्टिकिंग टू देम। इसका मतलब होगा कि आई स्टफ्ड देम, स्टफ्ड यानी ठूंसना होता है, ठीक है, मैंने ठूंस दिया, देम ऑल बैक उन सभी को, इंक्लूडिंग द ड्राई लीव्स, इंक्लूडिंग यानी मिला हुआ होना होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग यानी छोड़कर, इंक्लूडिंग यानी मिलाकर, तो यहाँ पर होगा इंक्लूडिंग द ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ थी उसमें, घास थे, एंड ट्विग यानी टहनियाँ थी, दैट वेर स्टिकिंग टू देम जो कि उसके अंगों पर चिपके हुए थे, ठीक है, जो कि उसके अंग बाहर निकले हुए थे, उसमें सूखी पत्तियाँ थी, घास थे और कुछ टहनियाँ थी उसमें चिपके हुए थे, वो भी सब मिला जुला कर मैंने उसके पेट में ठूंस दिया। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर दैट, इसके बाद, आई वाउंड माई पगड़ी राउंड हिज स्टमक, मैंने बांध दिया माई पगड़ी राउंड हिज स्टमक उसके पेट के चारों तरफ मैंने अपनी पगड़ी को बांध दिया, ठीक है। देन वी सेट आउट ऑन द 7 मील वॉक टू आवर विलेज, देन यानी तब, वी सेट आउट हम चले, ऑन द 7 मील यानी 7 मील, वॉक पैदल, टू आवर विलेज हम अपने गांव के लिए 7 मील पैदल चले, ठीक है, इसका यह मतलब होगा। आई वॉज इन फ्रंट कैरिंग द 2 गन्स वाइल हर सिंह वॉकड बिहाइंड, आई वॉज इन फ्रंट, फ्रंट यानी सामने होता है या आगे होता है, कैरिंग 2 गन्स मैं आगे चल रहा था 2 बंदूकें लेकर, वाइल जबकि, वाइल माने जबकि होता है, हर सिंह वॉकड हर सिंह चल रहा था, बिहाइंड मेरे पीछे, ठीक है, मैं आगे आगे 2 गन को लेकर, बंदूक को लेकर के चल रहा था और हर सिंह मेरे पीछे था। हर सिंह वाज होल्डिंग द पगड़ी इन पोजीशन सो वी वेयर गोइंग स्लोली, हर सिंह वाज होल्डिंग द पगड़ी यानी कि हर सिंह पगड़ी को पकड़ा हुआ था, इन पोजीशन जहाँ पर बांधा था उसकी जगह पर हर सिंह अपने पगड़ी को पकड़ के चल रहा था, सो वी वेयर गोइंग स्लोली इसलिए हम
धीरे धीरे जा रहे थे। ठीक है, वी वेयर गोइंग स्लोली यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आईएनजी भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। ऑन द वे नाइट केम एंड हर सिंह टोल्ड मी दैट इट वुड बी बेटर टू गो टू द हॉस्पिटल एट कालाढूंगी दैन टू आवर विलेज। मतलब ये होगा ऑन द वे, रास्ते में चलते समय, नाइट केम यानी रात हो गया। ठीक है, रास्ते में चलते चलते हमें रात हो गया। एंड हर सिंह टोल्ड मी, हर सिंह ने मुझसे कहा दैट कि इट वुड बी बेटर यानी यह अच्छा होगा टू गो टू हॉस्पिटल जाना एट कालाढूंगी, ये किसी जगह का नाम है। ठीक है, दैन टू आवर विलेज यानी कि हमारे गांव से की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग चल रहे थे तो रास्ते में रात हो गई और हर सिंह ने मुझसे कहा कि हमें हॉस्पिटल, कालाढूंगी के हॉस्पिटल में जाना अच्छा होगा इसकी तुलना में कि हम अपने गांव में जाए। ठीक है, गांव जाने की अपेक्षा हमें अस्पताल में जाना अच्छा होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है इसको समझते हैं। तो अगर आपको समझ में आई इसकी समरी जो मैं बता रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर क्या हुआ, वी हैड टू वॉक एन एक्स्ट्रा 3 मील टू गो द हॉस्पिटल। ये अभी दिखाई दे रहा होगा सही। ठीक है, वी हैड टू वॉक, वी हैड टू यानी हमें चलना पड़ा, एन एक्स्ट्रा 3 मील 3 मील अधिक, टू द हॉस्पिटल यानी अस्पताल जाने के लिए हमें 3 मील अधिक चलना पड़ा। ठीक है, हैड टू है, हैड टू होता है जहाँ पर, वहाँ पर पड़ा कहा जाता है। ठीक है, हमें करना पड़ा, जाना पड़ा, आना पड़ा, ऐसे होता है। ठीक है, इसके बारे में ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं बताऊँगा, अभी आप लोग को बस सिंपली से बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हेन द डॉक्टर हियर्ड आवर स्टोरी इन द हॉस्पिटल ही सेंट मी टू कॉल अलादिया द टोबैको सेलर। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन यानी जब, द डॉक्टर हियर्ड, हियर का हियर्ड है, डॉक्टर ने सुना, आवर स्टोरी हमारी कहानी, इन द हॉस्पिटल यानी अस्पताल में, ही सेंट मी उसने मुझे भेज दिया, टू कॉल बुलाने के लिए, अलादिया को, द टोबैको सेलर जो कि तंबाकू बेचने वाला था। ठीक है, इसको सम अप करेंगे तो क्या होगा, जब डॉक्टर ने हमारी कहानी को अस्पताल में सुना तो उसने मुझे अलादिया को बुलाने के लिए भेज दिया और अलादिया टोबैको सेलर था। ठीक है, When I returned with Aladia, the doctor had laid her thing on a string bed while Aladia holding a lantern and I was holding the 2 pieces of flesh together. When यानी जब, I returned मैं वापस आया, with अलादिया के साथ, the doctor had laid डॉक्टर लेटा दिया था, हर सिंह को on a string bed एक तार के बेड पर। ठीक है, लोहे का तार होता है जो, उसके बेड पर, while अलादिया was holding lantern जबकि अलादिया होल्डिंग लालटेन को पकड़ा हुआ था, एंड आई वाज होल्डिंग मैं पकड़ा हुआ था, द 2 पीसेस ऑफ फ्लेश टुगेदर 2 पीसेस, फ्लेश यानी होता है मांस। ठीक है, मांस के 2 टुकड़ों को एक साथ पकड़ा हुआ था। आई वाज होल्डिंग द 2 पीसेस ऑफ फ्लेश टुगेदर मैंने 2 मांस के टुकड़ों को एक साथ पकड़े हुए था। ठीक है, इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि यानी कि जब मैं वापस लौटा तो हर सिंह को डॉक्टर ने बेड पर लिटा दिया था, अलादिया लालटेन पकड़ा हुआ था और मैं 2 पीस मांस का था उसको पकड़ के खड़ा था। द डॉक्टर सेव्ड ऑफ द होल इन हर सिंह स्टमक, द डॉक्टर यानी डॉक्टर, सेव्ड यानी सील दिया। ठीक है, द होल उसका जो घाव था, होल था, इन हर सिंह स्टमक हर सिंह के पेट के घाव को। ठीक है, होल यानी जो छेद हो जाता है, जो छेद हो गया था उसके पेट में, उसको सील दिया था डॉक्टर ने। द डॉक्टर वाज वेरी काइंड पर्सन, डॉक्टर वाज यानी था, वेरी काइंड यानी बहुत दयालु, पर्सन यानी व्यक्ति, डॉक्टर बहुत दयालु व्यक्ति था। सो इसलिए ही रिफ्यूज टू टेक द 2 रुपीज़ विच आई हैड ऑफर्ड हिम, इसलिए ही रिफ्यूज यानी वह मना कर दिया, टू टेक लेने से, द 2 रुपीज़ 2 रुपये, विच आई हैड ऑफर्ड हिम जो मैंने उसको ऑफर किया या मैंने दिया था। ठीक है, मतलब ये होगा कि डॉक्टर बहुत दयालु व्यक्ति था इसीलिए उसने 2 रुपये लेने से मना कर दिया जो कि मैं उसको दे रहा था। आफ्टर दैट यानी उसके बाद में, द डॉक्टर गेव हिम अ पेन किलर एंड वी वेंट होम, उसके बाद में द डॉक्टर गेव हिम यानी डॉक्टर ने उसे दिया, अ पेन किलर एक दर्दनाशक दवाई। ठीक है, एंड वी वेंट होम और वी वेंट होम हम घर गए। ठीक है, गो का वेंट होता है तो हम घर गए। वी फाउंड द वुमेन फॉक क्राइंग, वी फाउंड यानी हमने पाया, फाइंड का फाउंड है, हमने पाया, द वुमेन फॉक क्राइंग, वीमेन फॉक का मतलब होता है कि घर की महिलाओं का रोना धोना। ठीक है, हमने पाया कि घर की महिलाएं रोना धोना लगाई हुई थी यानी रो रही थी। दे हैड थॉट दैट द टाइगर्स हैड किल्ड एंड ईटन अस, वो क्यों रो रही थी, दे हैड थॉट उन्होंने सोचा या उन्होंने सोच लिया था, दैट कि द टाइगर्स हैड किल्ड,
टाइगर हमें मार चुके हैं एंड ईटन अस, और हमें खा चुके हैं। मतलब ये होगा कि घर की औरतों ने यह सोचा कि टाइगर ने हमें मारकर खा चुके हैं। सो इसलिए यू सी साहिब हाउ नेसेसरी इट इज़ फॉर अस हु शूट इन द जंगल टू नो हाउ टू क्लाइंब अप ट्रीज। सो यानी इसलिए यू सी साहब तुमने देखा, हाउ नेसेसरी कितना ज़रूरी है, इट इज़ फॉर अस हमारे लिए, हु शूट इन द जंगल जो कि जंगल में शिकार पर जाते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है, टू नो यह जानना, हाउ टू क्लाइंब अप ट्री कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये कह रहे हैं कि इसलिए साहब तुम ये समझ गए कि कितना ज़रूरी होता है हमें जो कि जंगल में शिकार पर जाते हैं यह जानना कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। इफ़ हर सिंह हैड लर्न टू क्लाइंब अप ट्रीज ही वुड नॉट हैव बीन अटैक्ड बाई अ टाइगर। इफ़ यानी यदि हर सिंह हैड लर्नड, अगर हर सिंह सीखा होता टू क्लाइंब अप ट्रीज पेड़ पर चढ़ना, ही वुड नॉट हैव बीन अटैक्ड बाई टाइगर यानी कि उसके ऊपर बाई टाइगर, टाइगर के द्वारा अटैक नहीं होता। ठीक है, मतलब ये होगा कि अगर हर सिंह ने पेड़ पर चढ़ना सीखा होता तो टाइगर उसके ऊपर कभी भी अटैक या हमला नहीं कर पाता। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर को मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप लोग को फिर भी कोई इसमें डाउट रहता है तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका बताऊँगा क्या अर्थ होगा, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश किया हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे आप लोग को